Good morning, everyone. So today we are starting new topic, heart. So guys, in last lecture we had discussed about the blood vessels like arteries, veins, then capillaries. Now today we will discuss about the organ heart. दोस्तों, तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कंटिन्यूसली बीट करता है एंड इट वर्क्स लाइक अ पंप। वो एक पंप के जैसे काम करता है और इस पंपिंग से ब्लड को वो फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड फ्लो होता है तो अपने साथ साथ नंबर्स ऑफ सब्सटेंसेस को कैरी करता है, जैसे हमने देखा कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हार्मोन्स हैं, वेस्ट मटेरियल हैं, ग्लूकोज हैं, इन सबको वो ट्रांसपोर्ट करता है। सो इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। आप समझो जैसे आपके घर पे पानी का पंप होता है जो पानी को ऊपर चढ़ाता है, ऊपर ओवरहेड टैंक तक पानी को लेकर जाता है। उसी तरह से हमारे बॉडी में एक पंप काम करता है जो लाइफ टाइम काम करता है। तो हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप नॉन स्टॉप, उसके बारे में हम देखें यहाँ पर। So the heart is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted towards the left। तो हमारा हार्ट जो होता है वो चेस्ट कैविटी में है। नीचे वाला जो पोर्शन है, मतलब ये देखो ये हार्ट है, तो नीचे वाला जो पोर्शन है, देखिए ये वाला, यहाँ से आप देखें तो हार्ट का जो शेप है ऊपर से देखें तो ये नीचे की तरफ ऐसे झुका हुआ है। ये देखो इस तरफ झुका हुआ है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर वो थोड़ा सा टिल्टेड है। ठीक है, so it is located in the chest cavity, little bit tilted towards the left hand side. Hold your fingers towards your palm, that makes your fist, and your heart is roughly the size of your fist। मतलब हर एक इंसान की अपनी फिस्ट, मुट्ठी के हिसाब, मुट्ठी के साइज़ का हार्ट का साइज़ होता है अप्रोक्सीमेटली, या तो रफली हम कह सकें। एग्जैक्ट सेम टू सेम हो ऐसा नहीं है, बट सिमिलर टू दैट। नाउ व्हाट विल हैपन इफ द ब्लड रीच इन ऑक्सीजन एंड ब्लड रीच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विथ ईच अदर। अब आप समझो हमारे बॉडी में दो टाइप के ब्लड प्रेजेंट है। एक ब्लड है जो ऑक्सीजन रीच है, मतलब उसमें ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है, एक जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। अब समझो हमारे बॉडी में अगर ये दोनों ब्लड मिक्स हो गए तो क्या होगा कि बॉडी में जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना मिलेगा नहीं, सफिशिएंटली जो ऑक्सीजन प्रोवाइड होना चाहिए वो नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बीच में आ जाएगा। टू अवॉइड दिस, इसको रोकने के लिए द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। तो हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं। मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, देखो ये आपको हार्ट दिख रहा है, ठीक है, तो ये एक, ये 2, ये 3 और ये 4, टोटल वी हैव 4 चैम्बर्स, 1 2 3 एंड 4। ये क्या करेंगे, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये पोर्शन देखो बीच में, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक बड़ी वॉल आ जाती है, ये ठीक है। ये क्या करती हैं हमारे, ये जो है ब्लू कलर का जो है वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये जो है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इन दोनों को मिक्स नहीं होने देता है, मतलब दिस सेपरेशन फॉर अवॉइडिंग द मिक्सिंग द ब्लड फ्रॉम रीच इन ऑक्सीजन टू रीच इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें ये जो पोर्शन है उसके नाम है, जो तो ऊपर वाले दो हैं, ऊपर वाले दो उनको कहा जाता है आर्टरिया, सिंगुलर में कहा जाता है एट्रियम। ठीक है, मतलब आप ध्यान से यहाँ पर फिर से ऑब्ज़र्व करें तो आप देखेंगे ये जो पोर्शन है, ये और ये ऊपर वाले दो, इनको कहा जाता है एट्रियास, और नीचे वाले जो दो हैं ये वाले, उनको कहा जाता है वेंट्रिकल्स। तो ऊपर दो नीचे दो, आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स। एंड द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर हेल्प्स टू अवॉइड मिक्सिंग अप
ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विथ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से आप ऑक्सीजन रिच और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को मिक्स होने से रोक लेते हैं। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड फ्लो एंड फॉलो द एरो, एंड दिस एरो shows the direction of the blood from the heart to the lungs। ठीक है, तो हमारे बॉडी में ये जो ब्लड हैं वो किस तरह से फ्लो होता है। तो आप समझो, देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ब्लड जो होगा वो लंग्स में से लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा, मतलब लेफ्ट एट्रियम पे आता है। द ब्लड इज रिचेस टू दी लेफ्ट आर्टियम, यहाँ पर पहुँचेगा। कहाँ से आएगा वो? तो पल्मिनरी वेन थ्रू, तो यहाँ से वो एंटर होता है। फिर यहाँ से जाएगा नीचे, यहाँ से फिर वो जाता है ऑर्गन्स की तरफ। तो ये जो अरोटा है, ये अरोटा, यहाँ से वो जाएगा ऑर्गन्स में। सेम वैसे ही जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो यहाँ पर आएगा, यहाँ से जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से वो निकल के जाता है टूवर्ड्स दी लंग्स। तो ये ब्लड जो है वो यहाँ से निकलेगा, ये जाएगा लंग्स की तरफ। तो इस तरह से ब्लड जो है वो आपके बॉडी में फ्लो होता है। तो क्या होगा? तो देखो आप लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्लड है वो रिच इन ऑक्सीजन है, जो आया है लंग्स में से। वहाँ से होते हुए वो जाएगा ऑर्गन्स में, ऑर्गन में से वो ऑक्सीजनेटेड में से बन जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, और वो वापस आएगा राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में से वो जाएगा लंग्स की तरफ। तो इस तरह से आपका ब्लड फ्लो होता है। ब्लड फ्लो करवाने के लिए हार्ट को काम करना पड़ता है एज अ पंपिंग। तो जब वो पंपिंग करता है तो बीट्स बनती है, जिसको हम कहते हैं हार्ट बीट। यू हैव लिसन, धक 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 होता है आपके चेस्ट में, वो हार्ट बीट है। तो आपका हार्ट वहाँ पर एग्जैक्टली काम कर रहा है। सो द वॉल्स ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स, कार्डियक मसल्स कहा जाता है इनको, ठीक है। एंड दिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। रिदमिकली मतलब वन बाय वन, रिदम में चलते हैं। किसी भी तरह से वो धक धक करेंगे ऐसा नहीं है, प्रॉपरली उनका एक रिदम चलता है जिनमें वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। मतलब वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर सेकंड टाइम रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, इस तरह से अल्टरनेट काम करते हैं। और इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से बनता है हार्ट बीट। So remember that heartbeat continues every moment of our life, and if you place your hand on the left side of your chest, you can feel the heartbeat. तो जब तक आप समझो हार्टबीट चलती है तब तक आप जिंदा हैं। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि हम जब तक जिंदा है तब तक हार्टबीट काम करेगी। हार्टबीट ने काम करना बंद कर दिया, मतलब हार्ट ने धड़कना बंद कर दिया, समझो वो इंसान की डेथ हो चुकी है। तो अगर आप चेस्ट पे हाथ रखेंगे तो यू फील इट, and the doctor feels your heartbeat with the help of an instrument called stethoscope। तो आपने देखा होगा हार्टबीट जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने गले में ये लेकर ही घूमते हैं स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप से वो हार्टबीट को मेज़र करते हैं, जांच करते हैं उनकी, ठीक है। तो ये जो स्टेथोस्कोप होगा वो एक सिंपल डिवाइस है जो वर्क करता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के प्रिंसिपल के ऊपर। तो यहाँ पर एक होता है चेस्ट पीस और दो होते हैं ईयर पीस, और इन दोनों को मतलब चेस्ट पीस और ईयर पीस को एक ट्यूब से, प्लास्टिक की रबर की ट्यूब से कनेक्ट किया होता है। चेस्ट पीस को जब वो चेस्ट पे रखेंगे तो उसकी जो आवाज़ है वो उस पाइप में से, ट्यूब में से रिफ्लेक्श के थ्रू डॉक्टर के कान तक पहुंच जाती हैं और उसको क्लियरली ये सुनाई देता है। तो उससे वो डॉक्टर मरीज़ जो हैं उसकी जांच करते हैं, ठीक है। अगर आपको बनाना है तो आप ये एक्टिविटी रीड कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, ठीक है। एक बार रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको ये स्टेथोस्कोप जो है वो बनाना होता है, ठीक है। उसके बनाने के बाद आप अलग अलग स्टूडेंट की हार्ट बीट, उनके पल्स रेट, वो सब जो है वो मेज़र कर सकते हैं। क्लियर? देखो यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक इंग्लिश फिजिशियन थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। He discovered the circulation of blood
And the current opinion in those days was the blood oscillates in the vessel of the body, and for his views Harvey was ridiculed and was called circulator, and he lost most of his patients. However, before he died, Harvey's idea about circulation was generally accepted as the biological fact. तो विलियम हार्वे जो थे उन्होंने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में जानकारी दी थी। ठीक है, तो किस तरह से ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है वो इन्होंने हमें बताया था। अब बात है, देखो ये 1578 to 1677 ये उनका लाइफ स्पैन था। उन दिनों में उन्होंने ये बात बताई थी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि किस तरह से हार्ट का कंस्ट्रक्शन, उसका फिगर, उसका धड़कना होता है। हार्ट बीट के बारे में भी आपने देखा, स्टेथोस्कोप के बारे में भी आपने देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे एक्सेशन इन एनिमल्स।